नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ अब, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, जिसका आज का चैप्टर है सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। आज का चैप्टर क्या है? सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। दोस्तों, इससे पहले का जितना भी विषय का वीडियो बन चुका है उस सब वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक के? पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्राह्मण समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में ब्राह्मण समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। समाद कमोदनी बांग्ला भाषा तथा मिरात उल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। सपाद कौमुदनी बांग्ला भाषा तथा मिराज उल अखबार जो कि फारसी भाषा में था, उसका संपादक कौन था? राजा राम मोहन राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1815 ईस्वी में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? आत्मीय सभा। वर्ष 1815 ईस्वी में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्राह्मण समाज के अलग हो गए और वर्ष 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यदि बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। ब्राह्मण समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्राह्मण समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 ईस्वी में आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्राह्मण समाज कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पे स्थित है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। वर्ष 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। वर्ष 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। वर्ष 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वर्ष 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्हें वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों, पूरा एनसीईआरटी बुक का चैप्टर वाइज नहीं, विषय वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप पूरा वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया? राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1867 ईस्वी में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई?
आत्माराम पंडुरंग के द्वारा। वर्ष 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पंडुरंग के द्वारा। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। वर्ष 1897 ईस्वी में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता। वर्ष 1897 ईस्वी में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया? 1893 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया? 1893 ईस्वी। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट नोबेल। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट नोबेल। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? अडयार, मद्रास में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? अडयार, मद्रास में। नेक्स्ट है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? एनी बेसेंट। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? एनी बेसेंट। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डिरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डिरोजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। नेक्स्ट है, वर्ष 1851 ईस्वी में नरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदान सभा की गठित की गई थी तथा सभा के संदेश को फारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। वर्ष 1851 ईस्वी में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को फारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की? सत्य शोधक समाज। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 ईस्वी में किस स्थान की स्थापना की? सत्य शोधक समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का पूरा सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? वी रामास्वामी नायर, पेरियार के द्वारा। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? वी रामास्वामी नायर, पेरियार के द्वारा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन। संस्थापक, स्थापना वर्ष, स्थल एवं प्रमुख उद्देश्य। आत्मीय सभा, संस्थापक था राम मोहन राय। स्थापना हुआ 1815 ईस्वी में। स्थान था कलकत्ता। प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय था।
संस्थापना हुआ 1815 ईस्वी में। स्थान था कलकत्ता और प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। अगला है ब्राह्म समाज। इसका संस्थापक था राजा राम मोहन राय। स्थापना हुआ 1828 ईस्वी में। स्थल था कलकत्ता। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रसार था। पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था। ब्रह्म समाज, इसका स्थापना राम मोहन राय ने किया, 1828 ईस्वी में किया, कलकत्ता में किया। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रसार कर था। पहले इनका नाम ब्रह्म सभा था। धर्म सभा, इसका स्थापना राधाकांत देव ने किया 1829 ईस्वी में। स्थान था कलकत्ता। इसका स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। धर्म सभा राधाकांत देव ने स्थापना 1829 ईस्वी में किया और कलकत्ता में किया। इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुआ तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। तत्वबोधिनी सभा, इसका स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया, 1839 ईस्वी में किया, कलकत्ता में किया। इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया, 1839 ईस्वी में किया, कलकत्ता में किया। इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। परमहंस मंडली दादोबा पंडुरंग ने किया, 1849 ईस्वी में किया। कहाँ पे किया? बंबई में किया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। परमहंस मंडली दादोबा पंडुरंग ने किया, 1849 ईस्वी में किया तथा बंबई में किया। इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। भारतीय ब्राह्म समाज केशव चंद्र सेन ने इसका स्थापना किया 1866 ईस्वी में। कहाँ पे किया? कलकत्ता में किया। ब्राह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज के आदि ब्राह्म समाज कहा गया। भारतीय ब्राह्म समाज केशव चंद्र सेन ने संस्थापक था, 1866 ईस्वी में स्थापना किया और कलकत्ता में किया। ब्राह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्राह्म समाज कहा गया। नेक्स्ट है प्रार्थना सभा। इसका स्थापना आत्माराम पंडुरंग ने किया, 1867 ईस्वी में किया, बंबई में किया। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडू ने 1867 ईस्वी में बंबई में किया। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के प्रचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। आर्य समाज थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका स्थापना दयानंद सरस्वती, मैडम HP ब्लात्वस्की व हेनरी अल्कॉट ने 1875 में किया, बंबई में किया और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में किया। हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना से विकसित करना था। अगला है साधारण ब्राह्म समाज। शिवनाथ शास्त्री तथा आनंद मोहन बोस ने किया, 1878 ईस्वी में किया, कलकत्ता में किया। ब्राह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग उन्हें छोड़ दिया। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस MG रनाडे ने इसकी स्थापना किया, 1887 ईस्वी में किया और बंबई में किया। भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना। अगला है रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने इसका स्थापना 1897 ईस्वी में बेलूर में किया। इसका उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में इसका स्थापना बंबई में किया। मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना था इसका उद्देश्य। पूना सेवा सदन रामाबाई रानाडे ने किया, 1909 ईस्वी में पूना में किया। महिला कल्याण को बढ़ावा देना और उनका उत्थान करना। नेक्स्ट है सोशल सर्विस लीग। NM जोशी ने 1911 ईस्वी में बंबई में किया। सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य था। विमेंस इंडिया 1923 ईस्वी में मद्रास में स्थापित हुआ। यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। रहनुमाई मजदयासनान दादा भाई नौरोजी फरदून जी HM बंगाली 1851 ईस्वी में किया, बंबई में किया। इसका उद्देश्य पारसी या जरथुस्त्र धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। महाराजा खेतरी के सुझाव पर नरेंद्रनाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया। महाराजा खेतरी के सुझाव पर नरेंद्रनाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रखा गया था। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गुरु राम सिंह कुका के द्वारा। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गुरु राम सिंह कुका के द्वारा।
महाराष्ट्र के किस सुधार को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई है? गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई है? गोपाल हरि देशमुख को। वर्ष 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरी के द्वारा। वर्ष 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूरी से। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंद राव पाटिल। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंद राव पाटिल। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कार्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कार्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खान को। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खान को। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंदी के कांग्रेस का स्थापना विरोध में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला है भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन। आंदोलन संस्थापक स्थल एवं विशेषता। अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान संस्थापक था। स्थान था अलीगढ़। विशेषता था यह अंग्रेजी शिक्षा तथा ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावशाली आंदोलन था। वर्ष 1875 ईस्वी में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। अहमदिया आंदोलन। संस्थापक था मिर्जा गुलाम अहमद। कहाँ था? हुआ था पंजाब में। उद्देश्य विशेषता यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया था। देवबंद आंदोलन। संस्थापक था मोहम्मद कासिम ननौतवी। रशीद अहमद गंगोही। स्थल था देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। विशेषता था इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं के प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना था। बहावी आंदोलन। संस्थापक था सैयद अहमद राय बरेलवी। स्थान था पटना, मुख्य केंद्र। विशेषता था यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। कानून गवर्नर जनरल। वर्ष विशेषता नवजात कन्या हत्या कानून। गवर्नर जनरल था जॉन शोर। वर्ष था 1795 ईस्वी। विशेषता था इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। अगला है बाल हत्या निरोध कानून। गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलेजली। वर्ष था 1804 ईस्वी। विशेषता है इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। अगला है सती प्रथा निषेध कानून। विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी में इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगा के इसे हत्या माना गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। लॉर्ड डलहौजी 1856 ईस्वी। इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता मिली गई। संपत्ति आयु अधिनियम। संपत्ति आयु अधिनियम लैंसडाउन 1891 ईस्वी। 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय में। वर्ष 1929 ईस्वी। इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा 14 वर्ष निश्चित की गई थी। 18 वर्ष बालक के लिए और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम। लॉर्ड ऑकलैंड 1937 ईस्वी। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। दास प्रथा प्रतिबंध। लॉर्ड एलन मोरो 1943 ईस्वी में। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलन मोरो के समय में हुआ 1943 ईस्वी में। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंधित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 ईस्वी में जॉर्ज हिल एकमात्र
ब्रिटिश अध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 ईस्वी में जॉर्ज हील एकमात्र ब्रिटिश को अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन दोस्तों हम ये सोचे कि एक चैप्टर का पूरा वीडियो एक ही चैप्टर में ख़त्म किया जाए, इसलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया दोस्तों, क्योंकि यह 3 पेज का वीडियो था दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा अपना प्रमुख राजनीतिक संस्था है। तो मिलते हैं दोस्तों प्रमुख राजनीतिक संस्था में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।